के बाद सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी। एक बार बाजार पे नजर डाल लेते हैं क्योंकि बाजार एक रिकवरी की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स अब 100 पॉइंट्स ऊपर है, निफ्टी में करीब 23-25 पॉइंट्स की बढ़त है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं कोशिश है ऊपर आने की भारतीय बाजारों की। फिलहाल निफ्टी 0.3% ऊपर और सेंसेक्स 0.4% के आसपास की बढ़त के साथ 100 पॉइंट्स ऊपर। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमईपी इंफ्रा के वाइस चेयरमैन एंड एमडी जयंत महेश्कर। मिस्टर महेश्कर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको एक बड़ा टोल प्रोजेक्ट मिला है, क्या आप बता सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है आपके लिए इस प्रोजेक्ट का? गुड आफ्टरनून। पहले तो आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली बिलेटेड। थैंक यू। बेसिकली कंपनी हैज बैक्ड दो प्रोजेक्ट्स कंपनी ने बैक किए हैं। एक है यूपी में दासना टोल प्रोजेक्ट और दूसरा सूरजियापुर वेस्ट बंगाल में। इसका टोटल दोनों का पेबल टू द अथॉरिटी इज क्लोज टू 70 odd crores ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year, जो वीकली इंस्टॉलमेंट्स में पैसा हमें देना है। कंपनी का ऑर्डर बुक आज की डेट में इन दो प्रोजेक्ट को मिला के करीबन 800 करोड़ का इस फिस्कल में है और देयर इज अ बिडिंग पाइपलाइन ऑफ ऑलमोस्ट 500 और करोड़ की बिडिंग पाइपलाइन है जो अगले 1.5 या 2 महीने में हम बिड करेंगे। ओके, पहले तो ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ एक बातें समझना चाहेंगे कि कब से आपको शुरू करना है। आई बिलीव नवंबर एंड से आपको एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन क्या आप क्लैरिटी दे सकते हैं कब से आप ये टोल कलेक्शन शुरू करेंगे? और दूसरी बात ये कि कितना आपको लगता है ऑन एन एवरेज डेली आपको टोल मिलेगा इन दोनों प्रोजेक्ट्स में? बेसिकली इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हमें एंड ऑफ नवंबर तक चालू करना है एज पर द बिडिंग गाइडलाइन। दोनों का कुल मिला के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू करीबन 80। राइट, वापस से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संपर्क टूट गया है, लेकिन एमईपी इंफ्रा 2 बड़े प्रोजेक्ट्स इन्हें मिले हैं। राइट्स टू कलेक्ट टोल एट NH31 इन वेस्ट बंगाल और साथ ही दासना टोल प्लाजा भी उन्हें अवार्ड हो चुका है। 28 नवंबर 2015 से कलेक्शन स्टार्ट करना है बिफोर 28 नवंबर और साथ ही नवंबर 28 2015 से ही दासना में भी स्टार्ट करना है। हमारे साथ मिस्टर महेश्कर वापस से जुड़ चुके हैं। मिस्टर महेश्कर, आपसे पूछ रही थी मैं कि कितना ऑन एन एवरेज डेली कलेक्शन टोल का हो सकता है यहाँ से? बेसिकली इन दोनों प्रोजेक्ट मिला के करीबन 20 और 25 लाख के बीच में इसका डेली एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन होगा। आई कैन जस्ट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर। या करीबन 23 और 25 लाख के बीच में होगा इसका कलेक्शन दोनों मिला के। ओके, आपने जरूर ट्रैफिक का एक असेसमेंट किया होगा, किस तरह की ट्रैफिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? बेसिकली ये 1 year प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें करीबन लास्ट जो 3 या 2 साल में हमने जो एक स्टडी किया है करीबन 5 to 6% एनुअलाइज ग्रोथ है ऑन द ट्रैफिक साइड। ओके, इस वक्त एमईपी इंफ्रा के पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आप टोल कलेक्ट कर रहे हैं? और इसके अलावा आप अपना अगर पूरा बिजनेस मॉडल हमें समझा सके, इस वक्त आप कहां काम कर रहे हैं, किस तरह का रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं? जी, बेसिकली एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर 2 या 3 बकेट्स में काम करते हैं। जो बेसिकली 1 year टोलिंग होता है जिसमें NHAI या स्टेट अथॉरिटी के साथ हम काम करते हैं। दूसरा मिड टर्म टोलिंग होता है जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या MSRDC स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या लोकल स्टेट अथॉरिटीज के साथ डील करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म OMT कॉन्ट्रैक्ट है 16 साल तक है, उसमें हम वेरियस अथॉरिटीज के साथ काम करते हैं। तो इन यहाँ अदर देन द टोलिंग हमारी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज के डेट में कंपनी करीबन 21 प्रोजेक्ट्स लाइव कर रही है, ऑपरेटिंग इन अराउंड 11 to 12 स्टेट्स। एंड ऑल्सो ये 2 नए प्रोजेक्ट हमने ऐड किए हैं, तो करीबन 23 और 24 के बीच में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है। और देयर इज अ बिडिंग पाइपलाइन, मैंने कहा 500 करोड़ की और बिडिंग पाइपलाइन अगले 1.5 महीने में। राइट, मिस्टर महेश्कर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ और बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं नो योर कंपनी और आज हम फोकस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। हमने अभी एनसीसी के मैनेजमेंट से बात की और अब हमारे साथ जुड़े हैं एमईपी इंफ्रा के वाइस चेयरमैन एंड एमडी जयंत महेश्कर। मिस्टर महेश्कर, आपने पहले हमें हमसे बातचीत में बताया था कि आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस करना चाहते हैं। क्या वो इक्वेशन कुछ चेंज हुई है? क्या आपके पोर्टफोलियो में अब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं? बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है करीबन लास्ट 2 या 3 साल से अगर आप देखते हो तो एक क्लियर फोकस जो है कंपनी का कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है। लास्ट 2 इयर्स में वो 50-50 था, बाद में वो 60-40 हुआ है और आज की डेट में वी आर अराउंड 65 to 70% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाकी 30% इज अ 1 ईयर प्रोजेक्ट और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की तरफ है। लेकिन कंपनी का फोकस रहेगा कि लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक को और कंसोलिडेट करे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया टीओटी या टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल आ रहा है जिसमें कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, उससे और कंपनी को लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक फॉर्म अप करने का ज्यादा फायदा होगा। ओके, और इसके साथ साथ आपने कहा था कि आप प्लान कर रहे हैं किसी प्राइवेट इक्विटी फंड या फिर पेंशन फंड से टाई अप करके बिड करने के लिए प्रोजेक्ट्स पर। क्या अपडेट है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बारे में कोई अनाउंसमेंट सून? बेसिकली जो लॉन्ग टर्म बिडिंग होगा टीओटी मॉडल में, उसमें हम पेंशन फंड या कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ। ऑलराइट, मिस्टर महेश्कर के साथ एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। वापस से कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की, लेकिन वापस एक बार बाजार पे नजर ला लेते हैं। कुछ रिकवरी की कोशिश कर रहा है बाजार, लेकिन इतनी आसान नहीं है रहा। इस वक्त 90 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ सेंसेक्स। बैंक निफ्टी ज्यादा परेशान कर रहा है, 0.34% अभी भी टूटा हुआ है बैंक निफ्टी। अगर कुछ छोटे काउंटर्स की बात करें तो दुश्मन ने अब कुछ रिकवरी दिखाई है, 11% के आसपास की गिरावट, लेकिन अब भी आपको नजर आएगी। चलिए वापस से मिस्टर महेश्कर से बातचीट करते हैं। मिस्टर महेश्कर, आप बता रहे थे क्या आपने टाई अप किया है या फिर टाई अप की कोई बातचीत चल रही है किसी प्राइवेट इक्विटी फंड या फिर पेंशन फंड्स के साथ? या बेसिकली पेंशन फंड या जेवी जो पार्टनर होगा उससे हमारी बात बहुत एडवांस स्टेज पे है। जो लॉन्ग टर्म नेशनल हाईवेज की टीओटी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कंपनी वुड लाइक टू टाई अप विद वन ऑफ दीज एंटिटीज और उसके बारे में जो टाई अप जल्दी होने की संभावना है और वो एक होने के बाद में प्रॉपर फोरम या प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। ओके, इट्स बिग न्यूज, बट क्या आप बता सकते हैं कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन होगा? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द डील? ऑब्वियसली दैट विल इवेंचुअली कम आउट कि कैसे डील स्ट्रक्चर होती है, बट द पॉइंट इज कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैसे फंड से? बेसिकली फिलहाल हमारा एक्सक्लूसिविटी पीरियड है या साइलेंट जोन है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल्स नहीं दे पाएंगे। ओके, ऑलराइट, अंडरस्टैंडेबली। चलिए आगे बात करते हैं। एनएचएआई के कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको लगता है कि इस साल आ पाएंगे, और साथ ही ट्रैफिक ग्रोथ किस तरह की आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और क्या पैसेंजर व्हीकल्स में ज्यादा ट्रैफिक ग्रोथ देख रहे हैं या फिर कमर्शियल सेगमेंट में? एनएचआई के जैसे मैंने पहले कहा कि शॉर्ट टर्म के करीबन 500 करोड़ के पाइपलाइन ऑलरेडी एनएचआई की है अगले 1.5 या 2 महीने में जो हमें बिल्ड करनी है। लॉन्ग टर्म के बारे में टीओटी जो पहले फेज होगा उसमें करीबन 7 या 10 प्रोजेक्ट आएंगे जो करीबन 1200 या 1500 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट वाले प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जिसमें अथॉरिटी को वन स्टॉप पेमेंट करना है। एज फार एज ट्रैफिक ग्रोथ के बारे में कहा जाए तो करीबन लास्ट 2 या 1.5 साल से हमने जो देखा है कि जो ग्रोथ है वो क्वाइट हेल्दी ग्रोथ है, करीबन 5 to 6% है। उसमें कमर्शियल ट्रैफिक की ग्रोथ अच्छी है। उसका कारण ऐसा है कि जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, बॉम्बे दिल्ली, या अगर हम देखते हैं सदर्न कॉरिडोर मुंबई टू चेन्नई, इस कॉरिडोर पे ग्रोथ फिलहाल हम जहां ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे ग्रोथ क्वाइट स्टेडी है, करीबन 5.5 to 6%। ओके, इसके साथ साथ मिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि वो जल्द ही नया बिल लाना चाहते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन पर, जिसमें काफी सारी बातें की गई हैं, लेकिन आपके लिए क्या चीजें बदलेंगी? क्या आपको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ई टिकटिंग की बात चल रही है? डज दैट चेंज एनीथिंग फॉर यू? बेसिकली जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर आपने लास्ट 1.5 ईयर या 2 ईयर्स का
टाइम जोन अगर आप पकड़ते हो तो उसमें करीबन जो प्रोजेक्ट्स NHAI या मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहे हैं उसमें 2 या 3 माध्यम से वो ला रहे हैं। एक EPC है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करेगी और उसके बाद में उसके ऊपर टोल लेवी होगा, जिसका कंपनी को डेफिनेटली फायदा हो सकता है बिडिंग के बारे में। दूसरा TOT जो नया मोनेटाइजेशन ऑफ टोल रिसीवेबल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और तीसरा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जो कि एक नया मॉडल NHAI और मिनिस्ट्री की तरफ से फ्लोट किया गया है। उसमें करीबन टोल का जो रिस्क होगा या ट्रैफिक रिस्क होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी डेवलपर की रहेगी। तो इस तीनों माध्यम से कंपनी को बिडिंग की एक बड़ी योजना है या बिडिंग की बड़ी पाइपलाइन मिलने की संभावना है। ऑलराइट मिस्टर महेशकर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए। इसी के साथ नो योर कंपनी में हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आ रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन।